जिसे जिसे वो मिले उसे भगवान का दर्शन हुआ। ऐसा कोई भगत बताओ जिसे नारद मिले और भगवान न मिले हो। पहले नारद जी मिले तो भगवान भी मिले, भगवान का भी उन्हें दर्शन हुआ। महाराज नारद जी तो अंतर ध्यान हो गए। इधर हिरण्याक्ष आया और आया इधर वराह भगवान पृथ्वी को अपने मुख के ऊपर, अपने दंत के ऊपर पृथ्वी को धारण करके जल से बाहर निकल रहे थे। और जब इसने देखा तो महाराज बोल पड़ा, ये कहां जा रहा है? मुझसे मैंने इस पृथ्वी को छुपा दिया जल में, तो कैसे निकाल लिया इस पृथ्वी को मेरी बिना आज्ञा के? ये पृथ्वी तो मेरे अधीन थी, मैंने इसे जल के भीतर डाला। महाराज भगवान ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। भगवान तो आकाश की ओर उड़े और चलने लगे, पीछे पीछे ये भी उड़ रहा है, दोनों उड़ रहे हैं वायु मार्ग में। बोला क्यों, मुझसे बात नहीं करेगा? अरे बात भी कैसे करेगा, मुख देखो कैसा है, पशु जैसा। शरीर देखो कितना दुर्गंध युक्त शरीर है इसका। हाँ, ये क्या मुझसे बात करेगा? मैं कश्यप ऋषि का पुत्र, ब्राह्मण पुत्र, त्रिकाल संध्या करने वाला, ये मुझसे क्या बात करेगा? इसके अंदर क्या सामर्थ्य है? और महाराज बोलता गया, भगवान कुछ नहीं बोलने लगे। अच्छा आपको पता है, आप कभी किसी के घर जाओ और आपको हो कि झगड़ा करना है मुझे, और आपके मन में हो झगड़ा कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, किसी के घर जाओ और कह दो ये घर तो मेरा है, निकलो मेरे घर से, ये सोफा तो मेरा है। महाराज एक बार तो झगड़ा हो ही जाएगा, वो तो झगड़ा कर ही लेगी आपसे, बिना कोई कारण के झगड़ा हो जाएगा। उसने जब देखा कोई बल नहीं कार्य कर रहा, बुद्धि नहीं काम कर रही, ये तो अपने आप चला जा रहा है, तो महाराज गया पृथ्वी पे हाथ रख के बोला पृथ्वी मेरी है, तो ये पृथ्वी तो मेरी है। भगवान ने उसके जैसे उसने पृथ्वी पे हाथ रखा, भगवान वहां अंतर ध्यान में कुछ दूर जाके प्रकट हो गए। फिर बोला क्यों बात नहीं करता है, तू मुझसे युद्ध नहीं करेगा? अरे लगता है युद्ध कैसे करेगा, सच में तू सुअर ही है, तेरा वराह रूप है ना, इसलिए सुकर होके सुकर क्या मुझसे युद्ध करेंगे, हम तो ब्राह्मण हैं। और जैसे ही ये बोला, भगवान ने कहा सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मद्धिधान मृगै ग्राम सिंहा न मृत्युपाशय प्रतिमुक्तस्य वीरा विकंथनम तो गृहणन्त्य भद्र सत्यम वयम भो। अरे तुम सत्य कहते हो, मैं तो सच में वन में रहने वाला जंगली पशु हूँ, हिंसक पशु हूँ। पर एक बात कहूँ, मैं तुम जैसे ग्राम सिंहों के लिए ही गांव में आता हूँ, तुम जैसे ग्राम सिंहों का मैं सफाया करने यहाँ आता हूँ, और यहाँ प्रकट होके तुम जैसे ग्राम सिंहों का हनन कर देता हूँ। और जैसे ये सुना मुझे ग्राम सिंह बोल रहा है, ग्राम सिंह का क्या अर्थ होता है? ग्राम सिंह किसे कहते हैं? कुत्ते को। और जैसे ही सुना मुझे कुत्ता बोलता है, महाराज गदा उठाया और दौड़ पड़ा, बोला मुझे कुत्ता बोलता है मूर्ख, मुझे मैं ग्राम सिंह दिखाई देता हूँ। और महाराज गदा युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान भी कहाँ रुकने वाले थे, गदा युद्ध चला, देवता सब प्रकट हो गए। क्यों? स्वकाल कुशलासुरा, यही तो काम है देवताओं का। महाराज युद्ध हो रहा है, देखो थोड़ा सा कष्ट हुआ, भगवान के शरण में चले जाओ। युद्ध भगवान जीत गए, पुष्प बरसा दो और अपने अपने लोग चले जाओ, क्या काम ही है देवताओं का। देखने लगे महाराज, भगवान ने लीला में, भगवान तो लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। महाराज नाटक में भगवान का गदा इसने कई बार गिरा दिया हाथ से। अब इंद्र ने सोचा ये तो महाराज ये भी हार मान लेंगे तो हमारा क्या होगा। ब्रह्मा सोच रहे हैं प्रभु ये क्या हो रहा है। और भगवान युद्ध करते करते भगवान ने कहा अब युद्ध का विराम करना जरूरी है, आवश्यक है। और भगवान ने महाराज एक तमाचा लगाया, धड़ से सर अलग हो गया महाराज, शरीर से धड़ अलग हो गया, सर कहीं और गिरा और धड़ कहीं और गिर गया, मृत्यु हो गई। बोलिए वराह भगवान की जय। महाराज उद्धार हो गया उसका। और उद्धार क्या हुआ, 3 जन्म तक तो भटकना ही है, शाप तो 3 जन्मों का है ना। इधर महाराज सृष्टि का वर्णन हो रहा था, बताया, बोले स्वयंभू मनु है, स्वयंभू मनु की 9 पुत्रियां हैं, उनमें एक माता देवभूति है। देवभूति माता का विवाह करने के लिए स्वयंभू मनु
सृष्टि की उत्पत्ति बता रहे थे ना मैत्री जी, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा के पुत्र हुए नारद, कश्यप, वशिष्ठ, ये सब ब्रह्मा की संतानें हैं। महाराज ये सब बता ही रहे थे तो महाराज कथा आई, बोले कर्दम ऋषि हैं जो ब्रह्मा की संतान है। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र तुम आराम से तपस्थली पे तपस्या करो। कर्दम ऋषि ने भगवान का बढ़िया तपस्या किया, भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा कर्दम तुम विवाह कर लो। कर्दम ऋषि बोले विवाह नहीं करना, विवाह में आपकी माया सताती है महाराज, आपकी माया बड़ी कठिन है, वो मुझे फंसा देगी, जो एकाक माला हो रहा है वह भी छूट जाएगा, धर्म पत्नी की आज्ञा में हो जाऊंगा तो वह भी छूट जाएगा, इसलिए प्रभु विवाह नहीं करना। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारी आंतरिक इच्छा विवाह की है, तुम कर लो। और कर्दम ऋषि की भी इच्छा थी, उन्होंने कह दिया ठीक है प्रभु। इधर ब्रह्मा जी ने स्वयंभू जो हैं, जो पृथ्वी के सबसे पहले मानव हैं, जिनकी हम सब संतान हैं, मनु जातो मानवा, हम मनु शत्रुपा की संतान हैं, इसलिए हम मानव हैं। तो महाराज इधर अपनी पुत्री के साथ उनके कुटिया में आए, कुटिया को देखा तो मलिन अवस्था कुटिया पड़ी है, कुटिया में चूहों के बिल पड़े हैं, वहीं कहीं सर्प अपना बिल बना के रह रहा है, वहीं कर्दम ऋषि आराम से बैठे तपस्या कर रहे हैं। जब अंदर प्रवेश किया तो महाराज प्रणाम किया, क्योंकि भगवान ने बता दिया था ना कि मेरी आज्ञा से तुम्हारी विवाह होगा, कर्दम ऋषि तुम्हारे पास स्वयंभू मनु आएंगे, अपनी पुत्री का तुम्हारे साथ विवाह करेंगे, भगवान ने पहले बता दिया था। इधर आए कर्दम ऋषि के पास स्वयंभू मनु अपनी पुत्री के साथ। अच्छा, संत महात्मा कथाओं में बताते हैं कि देवभूति माँ कितनी ज्यादा सुंदर थी महाराज, और भागवत जी में भी आता है कि देवभूति मैया इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, एक बार विमान से गंधर्व जा रहा था और ये अपने छत के ऊपर क्रीड़ा खेल रही थी, क्रीड़ा कर रही थी, इन्हें देख के वो मूर्छित हो गया महाराज, विमान पे ही, इतनी सुंदर थी। स्वयंभू मनु अपनी देवभूति पुत्री के साथ आए कुटिया में, और महाराज कर्दम ऋषि ने सोचा जिस नारी के साथ मेरा विवाह हो रहा है इसकी परीक्षा ली जाए। स्वयंभू मनु को आसन दिया और महाराज एक आसन और बिछाया, बोले आप भी बैठिए देवी। देवभूति जी से जब कहा आप भी बैठिए देवी, तो देवभूति ने कहा मेरे माता पिता ने इनका वर्ण कर लिया है, इसका अर्थ है ये मेरे पति होने वाले हों या हो रहे हों तो इनका सम्मान करना अधिकार है, इनके सम्मुख मैं इनके समान आसन पे कैसे बैठूं। अभी तो बड़ा विचित्र बात हो गई महाराज, उन्होंने जमीन पे बैठी और अपने एक हाथ को आसन पे रख दिया महाराज, और जमीन पे बैठ गई। क्यों आसन पे हाथ रख दिया, पूरी तरीके से जमीन पे क्यों नहीं बैठी? क्योंकि पति की आज्ञा को मानना पत्नी का धर्म है, तो धर्म के अनुसार उन्होंने आज्ञा का भी पालन किया, आसन पे हाथ रख दिया और भूमि पे बैठ गई, मर्यादा भी बच गई। ये हमारे भारत की नारियां हैं महाराज, हमारे भारत की जो नारियां हैं ना, ये बड़ा सम्मान करती हैं अपने पति का। आजकल तो फॉरेन कल्चर को अपना के सब बिगड़ रही हैं, पर जो वास्तव में भारतीय हमारे समाज की नारी हैं, जो हमारे भारतीय देव की माताएं हैं, वो तो बड़ी पढ़ी लिखी होती हैं। हमारे भारत में माताएं बहुत पढ़ी लिखी हुआ करती थी, ये तो अंग्रेज और आक्रांताओं के समय से महाराज विचित्र व्यवस्था चल गई। नहीं तो मैं आपको ऐसे हजारों स्त्रियों का नाम गिना सकता हूं जो वेदांगना थी, जिन्होंने पढ़ाई अध्ययन किया था, बड़ी विदुषी थी, गार्गी, मैत्री, अरुंधति, अनुसुईया, ये सब मैं ऐसी हजारों नारियों का नाम गिनाऊं आपको। ये सब बड़ी पढ़ी लिखी विदुषी नारी थी, बड़ी अध्ययन करने वाली नारियां थी, पर समय के साथ हम भूल गए अपनी रीति रिवाजों को। आपको पता है, हमने आज तक कभी नहीं पढ़ा कि हमारी श्री जी ने दशरथ जी के सामने कभी घूंघट की हो। जानकी जी ने क्या कभी घूंघट किया था क्या? अरे सम्मान क्या है, सर पे पल्लू रख दिया, नजरें नीचे कर लो, यही तो सम्मान है। क्या कभी रुक्मणी मैया ने वसुदेव जी के सामने घूंघट किया क्या? मैंने तो नहीं पढ़ा। पर क्यों घूंघट प्रथा क्यों प्रारंभ हुआ?
जब हमारे भारत की नारियों के ऊपर अत्याचार प्रारंभ हुआ, आक्रांता आए, आक्रांता उन्हें खींच के रात रात में, दिन में कहीं जाती वो उन्हें खींच के ले जाते अपने साथ। अंग्रेजी शासन, मुसलमान शासन, पुर्तगाली आए, बहुत ऐसे सारे लुटेरे भारत में जब आए, तब भारतीय नारियों ने सोचा कि अपनी इज्जत को बचाना हमारा धर्म है। प्रतिव्रता नारियों ने अपने अपने शरीर को, अपने चेहरे को ढकना महाराज जी प्रारंभ कर दिया। जो सर पे पल्लू रखती थी वो यहां तक घूंघट करने लगी, वो घूंघट प्रथा प्रारंभ कर दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था मर्यादा का रक्षा करना नारी का दायित्व है, नारी के कर्म है महाराज। और उन्होंने अपना पूरा जीवन महाराज जी अपने पति की सेवा में सौंपी। देवभूति जी का विवाह हुआ कर्दम ऋषि से। कर्दम ऋषि ने कहा मैं एक ही शर्त पे विवाह करूंगा देव महाराज। मनु जी, शत्रुपा, मैं एक ही शर्त पे विवाह करूंगा। बोली क्या है शर्त पुत्र बताओ। बोले महाराज मेरी यह शर्त है कि विवाह के पश्चात एक पुत्र होगा और पुत्र होने के बाद मैं वन में चला जाऊंगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि मैंने भगवान से वरदान मांगा है, अगर मैं विवाह करूंगा तो पुत्र रूप में आपको आना पड़ेगा, और भगवान ने तथास्तु मुझे कहा है, तो भगवान आएंगे इसलिए मैं एक पुत्र होते ही वन चला जाऊंगा। बोले ठीक है, जो आज्ञा। देवभूति की ओर माता पिता ने देखा और बोले मेरी विदुषी पुत्री है, इसका जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। पर देवभूति माता ने कहा माँ, अपनी माता से कहा अरे माँ, इतने बड़े तपस्वी की इतने समय ही सेवा मिल जाए, यही सौभाग्य की बात है, मुझे इन्हीं के पास रहने दो। अब आई हो तो विवाह कर ही दो। विवाह होते ही महाराज, जैसे ही विवाह हुआ, कर्दम ऋषि आए और आके सब विवाह के माल्य वगैरह को उतारा, आसन पे रखा, जल पिया और अपने आए। यज्ञ के पास आसन लगा था, वहां बैठे और आसन लग गई महाराज। देवभूति माँ आसन लग गई। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, वो तो महाराज मुद्रा में बैठे, योग मुद्रा में, और अंतर्मुखी हो गए। समय का भान ही नहीं रहा। समय बीतता गया महाराज। समय बीतते बीतते महाराज एक अब वृद्धावस्था आ गई माता देवभूति की। जो माता देवभूति इतनी सुंदर थी कि मैंने बताया ना, गंधर्व मूर्छित हो गया था, वो माता देवभूति की अवस्था अब कैसी हो गई है पता है आपको? जो सुंदर केस थे वो जटा में परिवर्तित हो गए। जो मुख था, जो चंद्रमा की तरह मुख था, वो आज महाराज झुर्रियों से चेहरे के चमड़े लटक गए हैं महाराज। शरीर का हड्डी दिखाई दे रहा है, गलित हो गया पूरा चेहरा। कैसे? तपस्या में पति बैठा है तो स्त्री कैसे सुखी रह सकती है महाराज। नित्य उन्हें उनके आसन के अगल बगल सफाई करती। वो आश्रम में तपस्या बैठे हैं तो आश्रम में झाड़ू लगाना, आश्रम की सारी जिम्मेदारियों को अपना जैसा समझना, ये तो नारी के धर्म है ना महाराज। आज कर्दम जी की आंखें खुली और कर्दम जी ने देखा सामने तो एक वृद्ध औरत सफाई कर रही थी। बुलाया, बोले यहाँ आओ, तुम कौन हो? बोले प्रभु आप मुझे नहीं पहचानते, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ देवभूति। आपसे विवाह हुआ था और विवाह के पर्यंत आप तुरंत तपस्या में बैठ गए, आप मुझे पहचान नहीं रहे। बोली अरे देवी मुझे याद आया। और बोले पृष्ठोहमद्य तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या जो देहि नामयति वसुहत् स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः छपितुम मदर्थे। अरे देवी तुमने मेरा बड़ा आदर किया है, तुमने मेरा बड़ा सम्मान किया है। आहा, तुम इतनी सुंदर स्त्री हो, आज तुम्हारा ऐसी दशा हो गई, तुम वास्तव में साध्वी हो। मैंने बताया था ना आपको, साध्वी किसे कहते हैं, साध्वी नारी कौन है। सबको साध्वी कहना उत्तम नहीं है। आजकल तो कोई भी साध्वी बन जाता है महाराज, कोई भी साध्वी पद को ग्रहण कर ले रहा है, यह उत्तम गुणवत्ता नहीं है। शास्त्र बताते हैं साध्वी कौन है, तो शास्त्रों में मनुस्मृति में आज्ञा आया है कि साध्वी नारी किन्हें कहते हैं। तो मनुस्मृति में एक स्मृति आती है क्या, कि नार्यस्तम तदेवस्त्वम तुल्याम जननी पराह प्रतियज्ञम प्रतियज्ञम कार्यम साधन साधय। जो अपने पति में देवता जैसा सम्मान करे, जो अपने माता पिता, अपने सास ससुर को भी अपने माता पिता जैसा सम्मान करे,
जो यज्ञ नारी हो, जो अपने पति के धर्म में आधा भाग अपना सहयोग दे, जो दान पुण्य में सहयोगी हो, जो गृहस्थ धर्म में अपने पतिदेव के साथ सदैव निम्रता से रहती हो, वह साध्वी है। सब साध्वी नहीं है, सबको साध्वी कहना अपराध है। हे देवी, कर्दम ऋषि कहते हैं तुम वास्तव में साध्वी हो, तुम्हारे जैसा कौन होगा। मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। और बोली प्रभु मैं आपसे क्या मांगू, आप जैसा पति मिला ये सौभाग्य है, आप जैसा मुझे पति मिल गया यह मेरा जीवन कृतार्थ है। मैं धन्य हो गई आप जैसा पति पाकर, और क्या इच्छा है। परंतु प्रभु हर स्त्री सोचती है, हर स्त्री के मन की लालसा होती है कि उसका भी कोई पुत्र हो, वो भी कभी उससे लाड लड़ाए। पर इस अवस्था में अब आपसे पुत्र की इच्छा करना तो व्यर्थ है, अब वृद्धा अवस्था है, अब कहाँ पुत्र होगा। कर्दम ऋषि ने कहा देवी तुम्हारे मन में इच्छा है और ये पूर्ण ना करूं। अरे पति का तो धर्म है पत्नी की आज्ञा को, अपनी पत्नी की इच्छा को पूर्ण करना, और तुमने आज मुझसे विवाह के बाद इतने वर्षों बाद तुमने मुझसे कुछ मांगा और मैं दे ना पाऊं, ऐसा संभव है। मैं तुम्हें अवश्य कुछ न कुछ दूंगा, और तुमने मांगा है वही दूंगा। और महाराज कमंडल से जल निकाला और जल में संकल्प करके जैसे ही छिड़का, दिव्य जो कुटिया थी वो दिव्य स्वर्णमय विमान में संरचित हो गया, दिव्य विमान बन गए। उस विमान में क्या क्या है, उस विमान में इस संसार के सभी सुख उसमें विद्यमान है। हजारों दास दासियां संकल्प सृष्टि से प्रकट हो गए, हाथ जोड़ के खड़े हैं। एक सरोवर दिव्य प्रकट हो गया, और खड़े हुए कर्दम ऋषि वो भी तो वृद्ध हो चुके थे, और हाथ पकड़ा देवभूति जी का, और हाथ पकड़ के जैसे ही सरोवर में प्रवेश किया और जैसे ही डुबकी लगाया महाराज, और जैसे ही बाहर निकले दोनों नव युवक और युवती बन गए। संकल्प के महाराज जी तपस्वी ऋषि हैं, क्या संब्रह्म ऋषि। संकल्प के माध्यम से महाराज दोनों नव युवक और युवती बन गए। जितना सुंदर पहले थी उससे भी ज्यादा सुंदर हो गए दोनों। और महाराज दोनों विमान के अंदर प्रवेश किए। महाराज वहीं दोनों ने विहार किया। उस विमान का नाम है कामग्न, जो काम की गति से चले, अर्थात मन में इच्छा आया और वहां वो पहुंचा दे। ऐसे ही महाराज 100-200 वर्ष नहीं, हजारों वर्षों तक वहीं विचरण करते रहे। और महाराज एक पुत्र होने का क्या कहें, 9 पुत्रियां हो गई, 9 पुत्रियां हो गई। महाराज बड़ी पुत्री महाराज भृगु जी से ब्याही गई, जिनका नाम कला है। कला मरीचि से ब्याही गई। भृगु ऋषि से विवाह हुआ। माँ अरुंधति का वशिष्ठ ऋषि से विवाह हुआ। अनुसुईया माता का अत्रि ऋषि से। कितनी पराक्रमी है अनुसुईया माता, सब कथा जानते होंगे, जिन्होंने अपने संकल्प से ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया। महाराज उस अनुसुईया की माता है माँ देवभूति। ऐसे माता पिता की संतानें तो यही कृत्य करेंगी। महाराज 9 पुत्रियां हो गई तो कर्दम ऋषि कमंडल उठाए और जाने लगे तपस्या करने। तभी महाराज देवभूति ने चरण पकड़ लिया। बोली स्वामी कहाँ जा रहे हैं। बोले हमसे कहा था हम वन को चले जाएंगे, परंतु आपने तो कहा था प्रभु कि जब एक पुत्र हो जाएगा तब आप जाएंगे। पुत्र तो हुआ नहीं, अभी तो 9 पुत्रियां हुई हैं। बोले अरे देवी तुमने बड़ा उत्तम याद दिलाया, भगवान ने मुझे वरदान दिया था वो मेरे घर पुत्र रूप में आएंगे। अभी तो भगवान आए नहीं और फिर से महाराज वहीं रत्ती लगा दिया, अपने पुत्रियों का विवाह कर दिया। ब्रह्मा जी भी अपने पुत्रों के साथ आए। 10 पुत्र हैं ब्रह्मा के ना, उसमें नारद जी हैं। नारद जी तो विवाह करेंगे नहीं, 9 थे, 9 के साथ आए, 9 का विवाह कर दिया, अपने अपने घर को चली गई वो। अब महाराज इधर गर्भ आया और गर्भ में भगवान कपिल देव आए। बोले कपिल देव भगवान की। कपिल जी आज प्रसव पीड़ा आया, कपिल जी का प्रादुर्भाव हो गया इस धरा पे। कपिल जी का जैसे ही प्रादुर्भाव हुआ 7-8 महीने के हुए। अब महाराज कमंडल उठाए और चले गए। इस बार रोका नहीं माता ने। माता ने कहा नहीं, धर्म नहीं है रोकना, पति देव ने कहा था, और इन्हें अपना जीवन सार्थक करना है। ये तो मुनि है, ये सिर्फ मेरे थोड़ी ना है, संसार का कल्याण करना इनका धर्म है। ऐसा सोच के उन्हें जाने दिया। वो चले गए
तो महाराज इधर देवभूति माँ अकेली पड़ गई। अब तो महाराज देवभूति जी अकेली हैं और अकेले ही इस कुटिया में रहती। आपको पता है एकांत अच्छा नहीं है। जो व्यक्ति सदैव ही अपने परिवार में रहा हो, जिसकी 9 पुत्रियां हो, जिसका पूरा परिवार हो उसके साथ, वो महाराज अगर अकेला रहता है ना तो उसे अकेलापन बड़ा कलह पीड़ादायक होता है। वो अकेले नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि 9 पुत्रियां, अपने पतिदेव सब साथ हैं, तो महाराज कैसे अकेले रह पाएंगी, कैसे साथ रह पाएंगी? ये सब पीड़ा बड़े कष्टदायक होती है। उन्होंने कहा महाराज मेरा मन नहीं लग रहा। और कपिल जी ने क्या किया? कपिल जी की आयु 3-4 वर्ष की हुई। माता के साथ 3-4 वर्ष तो उनकी कुटिया में रहे साथ में। और जैसे ही 3-4 वर्ष की आयु हुई महाराज, अपने कुटिया के सामने आश्रम के बाहर ही एक छोटा सा प्रणव कुटी बनाया और वहीं रहने लगे। अब वहीं रहा करते। अब वो भी जो एक बालक छोटा सा साथ रहता था, माता थोड़ा उनसे लाड प्यार लगाती, वो भी दूर हट गए। अब वो भी दूर चले गए तो माता का हृदय और पीड़ित हो गया। माता ने सोचा एक पुत्र था वो भी चला गया, अब मैं क्या करूं? महाराज कपिल जी अपने कुटिया में बैठ के भगवान नाम करते, जप करते, रोज अग्निहोत्र करते, त्रिकाल संध्या करते। माता देवभूति का मन बड़ा विचलित हो गया महाराज। अब तो माँ देवभूति रह नहीं पा रही, अब तो बड़ी विचलित है माँ देवभूति। बोलो राधे राधे। बड़ी विचलित है, मन बड़ा विचलित हो गया। आप लोग का भी लगता है हो गया, पता नहीं क्यों हो गया। तो माँ देवभूति सोचती हैं कि मैं क्या करूं, पुत्र भी बाहर आश्रम से निकल गया, वहां रह रहा है, अब मैं क्या करूं? महाराज आपको पता है जब व्यक्ति एकांत होता है ना तो वास्तविक सत्य से उसका परिचय हो जाता है, तब उसे अपने सत्य का परिचय होता है। माँ देवभूति ने कहा पतिदेव तपस्या करने चले गए जीवन बनाने, पुत्र अपना जीवन बनाने चला गया, बेटियां ऋषियों के साथ चली गई, वो भी सतमार्ग कर रही, मैंने क्या किया? मैं अपने जीवन में क्या कर पाई? मैं सतमार्ग को कैसे प्राप्त करूं? वृद्धावस्था आ गया, अब ज्यादा समय भी नहीं है, क्या करूं? और पतिदेव ने कहा है कि ये जो कपिल मेरा पुत्र है ना, ये साक्षात ऐसा हरि, ये साक्षात भगवान ही है। तो जब मेरे घर ही भगवान है, जब गंगा मेरे घर ही बह रही है, तो मैं आचमनी करने कुंभ क्यों जाऊं? अगर मेरी अवस्था सही नहीं है तो, अवस्था सही है तो जाऊंगी, अब वृद्धावस्था में मैं वहां क्यों जाऊं? मैं यही भागवत रूपी अमृत का पान करूंगी। तो महाराज आज कपिल जी के पास, उनकी अपनी कुटिया से निकल के आश्रम के बाहर रहते थे, तो वहां गई और कपिल जी तो माला कर रहे हैं महाराज। बढ़िया थाल सजाया, अक्षत रखा, तिलक रखा, दीपक रखा, माला रखा सुंदर सा। गई महाराज, कपिल देव तो माला कर रहे थे, तुरंत तिलक लगा दिया, माला पहना दिया, पैर छू लिया। कपिल जी ने माला रखा, बोले अरे माँ क्या करती हो, उल्टा गंगा बहा रही हो, अरे माता हो कि मेरा पैर छूती हो? बोले प्रभु ये सब तो संसारिक है माँ पुत्र, मुझे पता है आप कौन है, आप तो साक्षात भगवान हैं। मेरे जीवन में बड़ा मैंने सुख भोगा। प्रभु अब तो आप इस आसन लाई हूँ, आसन पे बैठिए और मैं नीचे बैठती हूँ, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बोले माँ अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मुझे जो पता है मैं वह बताऊंगा, पूछो क्या पूछना है आपको? आपको जो भी पूछना है वह मुझसे पूछो। और महाराज देवभूति माता ने कहा मैंने जीवन में बहुत सारे सुख भोगे, मैंने वह सुख भोगा जो संसार में कोई नहीं भोग पाया। मेरे पतिदेव साक्षात तपस्वी, जिन्होंने मुझे 2 बार यौवन का सुख प्रदान किया। एक बार मैं स्वयं से हुई, एक बार उन्होंने मुझे युवती पुनः बना दिया। मैंने 2 बार जवानी के दुख को भोगा है। यहाँ व्यक्ति 1 बार भोगता है, मैंने 2 बार भोगा। मेरे पास संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो नहीं थी मेरे विमान में। मेरे पति ने ऐसी सृष्टि बना दी थी विमान के अंदर कि वहां हजारों दास दासियां करबद्ध खड़े रहती थी सेवा में। ऐसा कोई नहीं है जो मैं नहीं कर पाई प्रभु, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं।
मैंने ये इंद्रियों के सुख को मैंने बहुत ज्यादा तृप्त किया, पर आज भी मेरा इंद्रिय तृप्त नहीं है। आप ही बताइए मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा ये सुख मुझे मिल जाए, मुझे मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हो जाए। और प्रभु मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। बोले प्रश्न पूछना चाहती है माँ, तो प्रश्न पूछिए ना। प्रश्न पूछती हैं महाराज। पूछ लिया आज अपने बेटे से क्या कि प्रभु मेरा पहला प्रश्न जो आपसे है वह यह है कि इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती हैं, ये इंद्रियों की तृप्ति कैसे होगी, मेरा पहला प्रश्न है। अब आज इंद्रियों का वर्णन अच्छे से सुनना। उस दिन बताया था ना मैंने कथा में, जितेंद्रिय आसन जीतो, श्वास जीतो, संग जीतो और इंद्रियां जीतो। तो उस दिन मैंने कहा था मैया आने वाले समय में तुम्हें बताऊंगा इंद्रियों को कैसे तृप्त करें। आज आ गया। आज का प्रसंग जो है भागवत में 5 महाप्रसंग है। वह 5 महाप्रसंग में 5 महाप्रसंग है। तो 5 महाप्रसंगों में एक महान प्रसंग है जो महाराज कपिल देवभूति संवाद है। कपिल देवभूति संवाद। और मेरा तीसरा आपसे प्रश्न है भगवान, इससे इस जीव के मुक्ति का वास्तव में उपाय क्या है? मुक्त कैसे हो जाए जीव? क्या करे कि जीव तत्क्षण मुक्ति प्रदान कर ले? यह भी मुझे बताइए। जब यह प्रश्न पूछा महाराज तो कपिल जी हंस पड़े। बोले आप हंस रहे हो पुत्र? हे प्रभु आप हंस रहे हो? बोले माँ जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा ना कि बंधन का कारण कौन है, शरीर या आत्मा, ये प्रश्न ही गलत है, इसलिए हंसी आ गई। अरे आत्मा का कोई बंधन होता है क्या? आत्मा न जनाना